अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा क्लास 7th सब्जेक्ट जियोग्राफी और जो टॉपिक है हमारा आज वो है इंडस्ट्रीज। पहले हम जानेंगे कि इंडस्ट्री किससे हम कहते हैं। इंडस्ट्री मीन्स एक ऐसी मशीन, एक ऐसी मशीन जिसमें हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस के बाद वो एक फिनिश्ड गुड यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट हमें हासिल होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फिनिश्ड गुड बिल्कुल वो तैयार होता है। जैसे कि हमारा कपड़ा, जैकेट, पैंट वगैरह, या हमारा जो जिसमें इसमें जैसा कि इसमें क्या लिखा है, इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक, कुछ एग्जांपल्स इन्होंने यहाँ पर दी हैं। मिसाल हम पहले से पढ़ेंगे। हैव यू एवर गिवन ए थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक you use for writing has come to you after a long process of manufacturing। कहते हैं कि आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपके हाथ में जो नोटबुक है, जिस पर हम लिखते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग करते करते या हम तक पहुंचते पहुंचते एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसा इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज पार्ट ऑफ ए ट्री। कहते हैं कि ये किस तरह अपनी ज़िंदगी का ये जो पेपर है शुरुआत करता है। मिसाल, ये पहले एक ट्री होता है। बिल्कुल जी, आपने ठीक सुना है, एक पौधा दरख्त होता है। इट वाज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल। कहते हैं कि इस ट्री को, इस दरख्त को कट किया जाता है, काट दिया जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ तक? एक पल्प मिल तक। देयर द वुड ऑफ द ट्री वाज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। कहते हैं कि इस वुड को, पेपर वुड को कहाँ पहुंचाया जाता है? इस पल्प मिल में, जहाँ इसको प्रोसेस किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है किसमें? वुड पल्प में। द वुड पल्प वाज मिक्सड विद केमिकल्स एंड फाइनली चेंज्ड इनटू पेपर बाय मशीन्स। कहते हैं कि इस वुड पल्प को, इसके साथ केमिकल्स को मिलाया जाता है, तब जाके ये मशीन्स में पहुंचता है और हमारे पास एक पेपर या नोटबुक के जरिए से हम तक पहुंचता है। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस where ink made from chemicals was used to print the lines on the pages। कहते हैं कि इस तरह से एक लंबा सफ़र तय करके, पहले प्लांट, फिर पल्प मिल में पहुंच जाता है यही वुड पल्प, और फिर इसके साथ केमिकल्स को मिलाया जाता है, तब जाके ये हमारे पास एक पेपर के शक्ल में पहुंचता है। अब ये हो गया फिनिश्ड गुड, यानी कि इंडस्ट्री में इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तब जाके एक फिनिश्ड गुड यानी बिल्कुल तैयार चीज़ जिसको हम इस्तेमाल करते हैं पहुंचता है। इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्री। ठीक, जिसमें ये तैयार होते हैं। पहले ये रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल हम किसको बोलते हैं? जिस तरह हम देखते हैं, ये जो पेपर प्लांट था, ये पहले प्लांट था। जब इसको पल्प मिल में पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तब ये उसके लिए
रॉ मटेरियल बनता है, तब इसको प्रोसेस किया जाता है और एक फिनिश्ड गुड हमारे सामने मौजूद होता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग change your raw materials into products of more value to people. As you have seen, pulp was changed into paper and paper into notebook. These represent the two stages of manufacturing. एक इसको पहले किस में चेंज किया जाता है, पेपर में, फिर दोबारा इसको प्रेस किया जाता है और नोटबुक फिर हमारे पास ये पहुंचता है। The paper made from pulp and cloth made from cotton have had value added to them at each stage of manufacturing process. In this way, the finished product has more value and utility than raw material that is made from. कहते हैं कि ये जो पेपर है, हाँ, किससे बना है, पल्प एंड क्लोथ, कोई भी कपड़ा किससे बना है, कॉटन से, हाँ। कहते हैं कि इसमें वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है, किस में, इस पल्प में या क्लोथ कॉटन में। कब बढ़ जाता है, जब कॉटन को क्लॉथ में चेंज किया जाता है और इस पल्प को किस में चेंज किया जाता है, पेपर में, हाँ, क्योंकि इसमें प्रोसेस लगता है, इसमें मेहनत लगती है, हाँ, तब जाके फिनिश्ड गुड तैयार होता है, एक अच्छा प्रोडक्ट हमारे सामने होता है और इसका जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेहनत या प्रोसेस लगती है बाय मशीनरी है। मुझे लगता है आपको इंडस्ट्री का जो माना है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि इंडस्ट्री हम किसको कहते हैं। इंडस्ट्री हम उस एक्टिविटी को कहते हैं या उस मशीनरी को कहते हैं जिसमें हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हैं। रॉ मटेरियल हम उसके लिए तैयार करते हैं। रॉ मटेरियल मुख्तलिफ वेज का होता है। रॉ मटेरियल जैसा कि हमने देखा, कॉटन रॉ मटेरियल है, इससे हम कपड़ा बनाते हैं, जैकेट बनाते हैं, ट्राउज़र्स बनाते हैं। और पल्प जो है ये भी रॉ मटेरियल है पेपर इंडस्ट्री के लिए है। तो जब वहाँ पर ये प्रोसेस होते हैं तब क्या होता है, हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट है या बिल्कुल जो फिनिश्ड गुड है, तैयार प्रोडक्ट है, वो पहुँचता है। इस प्रोसेस में हमें बहुत मेहनत लगती है, मशीनरी लगती है और इस मशीनरी में ये तैयार होते हैं। इसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्री, जहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तैयार होते हैं। इसमें मैन पावर बहुत कम लगता है और टाइम भी बच जाता है इन प्रोडक्ट्स को तैयार करने में। अच्छा, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, हम इन इंडस्ट्रियों को अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रॉ मटेरियल। मिसाल, इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल साइज एंड ओनरशिप। पहले रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड या मिनरल बेस्ड या मैरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड depending on the type of raw material they use. Agro based industries जो है use plants and animal based products as their raw material. ठीक, food processing, vegetable oil, cotton, textile, daily products and leather industries are example of agro based industries. ठीक, जिस तरह हम देखते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हम उन इंडस्ट्रीज़ों को कह सकते हैं जिसका रॉ मटेरियल हम कहाँ से हासिल करते हैं, एग्रो बेस्ड से। मिसाल,
یا جس کا را مٹیریل ہم پلانٹس سے اینیملز سے حاصل کرتے ہیں. پلانٹ سے مثال کاٹن ہے یا پیپر ہے. اسی طرح لیدر پروڈکٹس ہے وہ ہم جانوروں سے حاصل کرتے ہیں. کاٹن ہم پلانٹس سے حاصل کرتے ہیں. پیپر کا جو را مٹیریل ہے یا فوڈ پروسیسنگ ہے جیسے کہ ہمارا آٹا ہے یہ گیہوں کا یا پلانٹ سے آتا ہے. تو ایسے انڈسٹریز کو ہم کہتے ہیں. یا ویجیٹیبل آئل ہے یا کاٹن ہے. ڈیری پروڈکٹس بھی ہے. ان کا جو را مٹیریل ہے وہ انیملز سے ہم حاصل کرتے ہیں یا پلانٹس سے حاصل کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کیا انڈسٹریز؟ ایگرو بیسڈ انڈسٹریز. اور دوسرا ہے منرل بیسڈ انڈسٹریز. یہ جو منرل بیسڈ انڈسٹریز ہے mineral based industries are primarily industries that use mineral ores as their raw material. The products of these industries feed other industries. مثال کے طور پر یہ جو انڈسٹریز ہے منرل بیسڈ ان کا جو را مٹیریل ہے وہ کہاں سے؟ منرل اور سے ہم حاصل کرتے ہیں. ان کی زمین کے اندر سے مثال کے طور پر آئرن ہے زمین کے اندر سے نکلتا ہے زمین کے اندر. یا مثال تیل ہے کیروسین ہے پیٹرول ہے ڈیزل ہے گیس ہے یا آئرن ہے. The products of these industries feed other industries. کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے پروڈکٹس ہیں منرل بیسڈ انڈسٹریز کے جو پروڈکٹس ہیں وہ ادر جو باقی انڈسٹریز ہیں ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو فیڈ کرتے ہیں یا ان کو منرل یا را مٹیریل یا یہ جو پروڈکٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مہیا کرتے ہیں. دا پروڈکٹس آف دیز انڈسٹریز فیڈ ادر انڈسٹریز. یہ دوسرے انڈسٹریز کو کیا کرتے ہیں؟ فیڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آئرن جو ہے جب آئرن وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں زمین کے اندر سے تو یہ جو آئرن ہے جب پروڈکٹ تیار ہوتا ہے تو اس پروڈکٹ کو اس آئرن کو ہم دوسرے انڈسٹریز میں استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ کس انڈسٹری ہم بلڈنگ مٹیریل کے لیے استعمال کرتے ہیں ریلوے لائنز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہیوی مشینری جو آرٹلری ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اوکے